बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के ये लेक्चर 16 के साथ इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कीज़ वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। 4 कीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम ये 3 कीज़ हैं जो रिमेनिंग वो हम पढ़ते हैं। पहले इसमें आ जाता है कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। तो स्टार्ट हम करते हैं कैंडिडेट की से। कैंडिडेट की कहा जाता है कि बाज़ औक़ात एक टेबल या एक रिलेशन में मल्टीपल फील्ड्स ऐसी होती हैं जो जिनमें यूनिक डाटा होता है। मल्टीपल फील्ड्स ऐसी होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें डाटा यूनिक हो। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये 2 कॉलम हैं किसी टेबल में, दोनों में डाटा यूनिक होगा, रोल नंबर भी, रजिस्ट्रेशन नंबर भी। CNIC नंबर अगर हो टेबल में तो वो भी हर पर्सन का यूनिक होता है, या बेफॉर्म नंबर हर पर्सन का डिफरेंट हो। तो इसमें अगर ऐसे कॉलम कि जिसमें डाटा यूनिक हो, मोर देन 1 हो, तो किस में कंसेप्ट आएगा, इस कैंडिडेट की। तो इसमें रिलेशन में कंटेन्स मैनी एट्रीब्यूट्स आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। The attributes are set of attributes that can be used as primary key is called candidate key. ऐसे एट्रीब्यूट जिसको आप प्राइमरी की के तौर पर यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। इसमें जो फर्दर आगे जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट आगे अल्टरनेट की के हवाले से उसको सामने रखकर पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल देख लें इसकी कि ऐसी कीज़ जिसमें ऐसी फील्ड्स जिसमें डाटा यूनिक स्टोर हो, वो तमाम फील्ड जिसमें डाटा यूनिक स्टोर हो, उनमें से वो की जो प्राइमरी की के तौर पर यूज़ हो रही हो, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। अच्छा, प्राइमरी की के तौर पर यूज़ होने से मुराद क्या है? डाटा तो फॉर एग्जांपल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है या रोल नंबर है, दोनों में यूनिक है। अब इनमें से दोनों प्राइमरी की होंगी, दोनों पर प्राइमरी की लगी हुई होगी, लेकिन इनमें से जो कैंडिडेट की है वो उस फील्ड को कहा जाएगा जो प्राइमरी की के तौर पर यूज़ हो रही है। अब प्राइमरी की के तौर पर यूज़ होना क्या है, जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि प्राइमरी की का जो बेसिक पर्पज़ है वो डाटा को यूनिक बनाना नहीं है, बल्कि 2 टेबल्स के दरमियान में प्राइमरी और फॉरेन की मदद से जॉइन बनाना है। तो ऐसी फील्ड जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हो वो कैंडिडेट की होगी, और जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी लेकिन होगी वो भी प्राइमरी की, उसको हम अल्टरनेट की कहेंगे। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें, सपोज रिलेशन, स्टूडेंट रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज registration number, roll number, name, date of birth. The attribute registration number and roll number can be used to identify each student in a relation. ये 2 कॉलम जिसमें यूनिक डाटा स्टोर होगा, उससे हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंडिविजुअली तौर पर सर्च कर सकते हैं। बोथ एट्रीब्यूट्स आर नोन एज कैंडिडेट की, दोनों को हम कैंडिडेट की कहेंगे। अ रिलेशन कैन हैव मैनी कैंडिडेट कीज, तो कई हो सकती हैं उसमें। अल्टरनेट की का ये इसमें आ जाता है, कैंडिडेट की दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। एक ऐसी फील्ड जो है तो यूनिक लेकिन प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की। सपोज स्टूडेंट रिलेशन वही रिलेशन है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ है। एट्रीब्यूट REG number and roll number can be used to identify each student in the relation. If roll number is selected as a primary key, अगर हमने रिलेशनशिप बनाया है किसके साथ, रोल नंबर के साथ, यानी एक टेबल में प्राइमरी की रोल नंबर है, यही दूसरी टेबल में फॉरेन की जो है वो रोल नंबर के साथ उसको लिंक किया हुआ है। जैसे नेक्स्ट आगे प्राइमरी और फॉरेन की में आप देखेंगे, तो उसमें रिलेशनशिप जब 2 टेबल्स के जॉइन आप बनाते हैं
तो जो फील्ड उसमें पार्टिसिपेट कर रही होगी उसको प्राइमरी की या कैंडिडेट की कहा जाएगा। ऐसी फील्ड जो है तो यूनिक है भी प्राइमरी की, लेकिन वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, डाटा हम यूनिक उससे एक्सेस कर सकते हैं उस फील्ड के फील्ड में से, तो उसको हम अल्टरनेट की कहेंगे। जैसे अल्टरनेट का मकसद क्या होता है, मुतबादिल, कि अगर एक फील्ड के मुताबिक डाटा आप एक्सेस नहीं करना चाहते, दूसरी फील्ड आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके मुताबिक डाटा एक्सेस नहीं करना चाह रहे, तो दूसरे के मुताबिक भी आप यूनिक डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस पर्पज़ में अल्टरनेट की इसके तौर पर है। जैसे ये टेबल बना हुआ है कि इसमें देखिए ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कैंडिडेट की और अल्टरनेट की दोनों का कंबाइंड टेबल है, तो आपने दोनों के साथ ये यूज़ करना। तो इसमें 1, 2 और 3 रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ। अब रोल नंबर भी अलग से यूनिक हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग से यूनिक हैं, लेकिन ये रोल नंबर, ये दोनों फील्ड को अंडरलाइन भी लाजमी करना है। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे होंगे कि इसमें नाम अंडरलाइन है क्योंकि दोनों पर प्राइमरी की लगी हुई है। तो पहली फील्ड को हम प्राइमरी की या कैंडिडेट की कहेंगे क्योंकि ये रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये उसमें रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसको अल्टरनेट की के तौर पर कहा जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है फॉरेन की। फॉरेन की में दो कीज़ का कम्बिनेशन यूज़ होता है, प्राइमरी और फॉरेन। प्राइमरी की में डाटा यूनिक होता है, नॉट नल होता है डाटा, और फॉरेन की के साथ मैच करता है। फॉरेन की का डाटा मैच करता है किसके साथ, प्राइमरी की के डाटा के साथ। फॉरेन की टेबल को हम चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट टेबल भी कह सकते हैं, जबकि जो प्राइमरी की टेबल है उसको मास्टर टेबल, पेरेंट टेबल कह सकते हैं। तो इसमें उसमें प्राइमरी की लगाई जाती है, इसके अंदर फॉरेन की लगाई जाती है। फॉरेन प्राइमरी की के हवाले से तो काफ़ी हम पढ़ चुके हैं। फॉरेन की के हवाले से देखें कि डाटा जो स्टोर होता है जिस फील्ड पर फॉरेन की लगाई होगी और जिसके साथ कनेक्ट होगी, उसमें डाटा सिमिलर हो सकता है, लेकिन डाटा वो होगा जो प्राइमरी की फील्ड में मौजूद होगा। जैसे प्राइमरी की फील्ड में अगर 3 रोल नंबर हैं, 1, 2, 3, 3 रिकॉर्ड हैं, 3 रोल नंबर। फॉरेन की टेबल में उन तीनों रिकॉर्ड्स के मल्टीपल हो सकते हैं। 1 रिकॉर्ड के 2 दफ़ा हैं, 2 रिकॉर्ड के 2 दफ़ा हैं, 3 रिकॉर्ड के 1 दफ़ा हैं। अब अगर फॉरेन की में रिकॉर्ड, अगर आप फॉरेन की टेबल में 5 रोल नंबर का रिकॉर्ड ऐड करना चाहें तो ये एरर डिस्प्ले करेगा। क्यों? कि प्राइमरी की टेबल है उसमें 5 रोल नंबर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट टेबल है, ये डिपेंड कर रही होती है किस पर, प्राइमरी की पर। जब तक प्राइमरी की टेबल में रिकॉर्ड नहीं होगा उस वक्त तक ये जो है उसमें मैच नहीं करेगा या उसमें स्टोर नहीं करेगा। तो डिपेंडेंट इसमें फॉरेन की इज एट्रीब्यूट आर अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन, मैच करें प्राइमरी की वैल्यू के साथ। द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन। द रिलेशन टू विच फॉरेन की रेफर्स टू नोन एज पेरेंट रिलेशन, उसको हम पेरेंट रिलेशन कहेंगे। The key connects to another relation when a relationship is established between two relations. A relation may contains many foreign keys. ये भी हो सकता है किसी टेबल में कई फॉरेन कीज़ हो, यानी एक टेबल 2 के साथ लिंक हो, 2 प्राइमरी कीज़ हो सकती हैं, 2 फॉरेन कीज़ हो सकती हैं, तो ये मल्टीपल उसमें हो सकते हैं। तो यहाँ तक ये कीज़ वाला डिफरेंट टॉपिक ये पढ़ा है आपने। इसमें किताब वाली एग्जांपल भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल करना चाहें तो इसमें देखें, जैसे फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ये एडमिशन की टेबल आ गई जिसमें ये रोल नंबर या स्टूडेंट के रिकॉर्ड एक एक बार स्टोर किया जाता है, 3 रोल नंबर के। ये ड्यूज़ की टेबल अगर हम बना लेते हैं कि जिसमें रोल नंबर, नेम और फ़ी है। एक स्टूडेंट कई दफ़ा हर महीने फ़ीस जमा करा रहा है या 2 महीने बाद फ़ीस जमा करा रहा है, तो उसके रिकॉर्ड मल्टीपल आएंगे
जबकि दो टेबल्स में इस वजह से इसको हम स्टोर करते हैं ताकि डाटा, ये आगे चैप्टर 4 में जब हम ये नॉर्मलाइजेशन का पढ़ेंगे तो डाटा रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, डाटा की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम ये सेपरेट कर लेते हैं दो टेबल्स में डाटा को, और जॉइन क्रिएट कर लेते हैं, टेबल को जॉइन कर लेते हैं ताकि वो डाटा रिपीट ना हो। तो इसमें यहाँ तक ये कीज़ का कंसेप्ट आपने याद रखना है, ख़ास तौर पर प्राइमरी और फॉरेन की का। प्राइमरी की जिसमें डाटा यूनिक स्टोर होता है, नॉट नल रहता है, और एक फील्ड या मल्टीपल फील्ड पर प्राइमरी की बनाई जा सकती हैं। फॉरेन की में प्राइमरी की के साथ डाटा जो है वो मैच करता है, सिमिलर हो सकता है डाटा, तो यह जहन में आप रखेंगे, जिससे हम जॉइन बना लेते हैं और मोर देन वन टेबल से डाटा एक्सेस भी किया जा सकता है, एट ए टाइम स्टोर भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक ये हम करेंगे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह आगे जो इसी चैप्टर के आगे टॉपिक हैं उनसे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।